हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीपक और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में स्टडी विद दीपक सर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड के सॉल्व एग्जांपल। इसमें हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2, उसको कैसे सॉल्व करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कराऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सके और इजीली आंसर्स निकाल सके और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की कैसे करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरीके से हमें टेबल दिया है और इस टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम मोस्टली क्या होता है 2 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। जैसे हमें पेपर पैटर्न पता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले जैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो 2 मार्क्स के लिए मोस्टली दिए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है। x की वैल्यू हमें दी हुई है 3, y की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सिंपल है, इसमें तो हमको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x कॉमा वाई मीन्स x और y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3,0। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू की जगह पे हमें क्या लिख देना है, 0। विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, निकल गया इसका। अब यहाँ पे हमें y दिया हुआ है, y की वैल्यू हमें दी है 5, x नहीं दिया है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया। इसका मतलब हमें x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, क्योंकि y के जगह पे हमें 5 दिया हुआ था। ये प्लस में है, यहां जाएगा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। हमने y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू हमारे कितनी निकली, -2। तो -2,5 हमारा क्या हो गया आंसर। कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें बताया है कि टेबल कैसे बनाना है, जो ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स में समझा चुका हूं। इसमें टेबल्स में हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन दी रहती है, इक्वेशन से हम टेबल बनाते हैं और 2 वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या करते हैं, खुद से लेते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी ली, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। अगर नहीं दी रहती है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू खुद से लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसमें y की वैल्यू फिर से 3 दी है और यहाँ पे x और y की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0,3। तो y 3 है, x कितना है 0। तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो हमारा ये फर्स्ट टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 4 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू दी है, x निकालना है और यहाँ x y भी नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू यूज करके इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। y की वैल्यू 0 है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 0 है तो 0 ही कुछ नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। तो 4,0 हमारा क्या हो गया, ये आंसर। पहले वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाले में हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और क्या बोला है, y की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, -1। तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस में। तो 4 + 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये माइनस यहाँ गया तो हो जाएगा ये -5। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो -1, -5 और थर्ड वाले की वैल्यू हमारी क्या है, ऑलरेडी निकली हुई है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसी में हमें बोला है एंड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये टेबल बनाना क्या है, जरूरी है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उसमें हमें ग्राफिकली क्या करना है, ग्राफिकली मेथड यूज करके, ग्राफ की मेथड यूज करके x और y वेरिएबल निकालनी है। तो हमें इस तरीके से टेबल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करना है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टेबल बनाना है पूरा कंप्लीट। टेबल बनाने के बाद वैल्यूज निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई के, और उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में भी आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन साइमल्टेनियसली, या सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, जैसे हमें यहाँ बोला है। ठीक है, तो ग्राफिकली मींस ग्राफ वाला मेथड हमें यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, वो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमको फिर से सेम दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हमारा रहेगा पहला वाला x, फिर यहाँ पे रहेगा y, और फिर रहेगा x कॉमा वाई। सेम इसी तरीके से हमको टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम किसका, इसके लिए भी, पहला वाला सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। तो हमारा सेम यहाँ पे भी क्या रहेगा x, फिर हमारा यहाँ पे रहेगा y, और फिर रहेगा x कॉमा वाई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमें सेम x और y दो वेरिएबल है यहाँ पे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करनी है, खुद से लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ। तो y की वैल्यू समझ लो मैं इस बार क्या ले लेता हूँ, 5। हमें वैल्यू कैसे लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है, एकदम 15, 16, 20, 18 ऐसा नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ग्राफ का जो साइज होता है हमें पता है कितना होता है, तो उस रेंज में हमारी वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए जो हम x और y वेरिएबल की वैल्यू लेंगे तो ऐसी लेने छोटी वैल्यू, ज्यादा बड़ी वैल्यू हम नहीं लेंगे। और दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पॉइंट में आंसर ना है। मींस सॉल्व करने के बाद जैसे हमने y 5 लिया, और फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारी कैसे आते हैं पॉइंट में, 0.333, 0.65, 0.7। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसी वैल्यूज में हमें ग्राफ में प्लेस करना पॉइंट में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें मोस्टली ये ट्राई करना है कि पॉइंट में भी आंसर हमारा ना आए। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y की वैल्यू हमने 5 निकाले, ये y की वैल्यू हम लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा -6 माइनस 5, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 1। तो क्या हुआ, हमने y की वैल्यू यहाँ पे 5 लिए, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 1। तो 1,5 क्या हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट, पहले वाले x और y की। फिर सेकंड, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड की वैल्यू लेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, x को 5 ले लेते हैं। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। हमने यहाँ पे x को 5 लिया, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। तो ये 5 कॉमा क्या बन गया, 1। इजीली सॉल्व हो गया ये। थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी की भी, या 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा -6 माइनस 3, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। मींस हमने y की वैल्यू 3 लिया, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। तो 3,3। ये पहला वाला टेबल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड टेबल के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं हम सेकेंड वैल्यू के लिए। तो हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई, फिर से वही दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दोनों में से एक की वैल्यू हमें खुद से लेनी है। तो किसकी वैल्यू लेना है हमें, x और y में से किसी की भी ले सकते हैं। जैसे y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5,1। ये निकल गया हमारा पहला। सेकेंड, इस बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं -2 ले लेता हूं, ठीक है, या -6 ले लेता हूं, जैसा आप बोलो, -6 ले लेते हैं। तो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या -6 काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, कोई -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 है, इधर जाएगा तो प्लस में, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये माइनस इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू ली -2, तो y की वैल्यू निकली -6, -2, 6।
6 7 तक 8 तक वैल्यूज चलेगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली हम ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम x माइनस वाई है, इस बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 4। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस में इधर जाएगा तो -4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स वाई इज इक्वल्स टू भी क्या, 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू आई 0, 4 कॉमा क्या हो गया हमारा 0। अब इस तरीके से हमारे दोनों टेबल कंप्लीट हो गए। अब टेबल कंप्लीट हो गए तो अब हमको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर भी देखते हैं हम। इस तरीके से हमें लेना है और ये लेना है, दो एक्सिस लेनी है। दो एक्सिस कौन सी, एक हमारा रहेगा x एक्सिस और एक हमारा रहेगा y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में राइट हैंड साइड में हमारा रहेगा पॉजिटिव नंबर्स, x एक्सिस में 1 2 3 6 7 तक हम गए, और उसी के अपोजिट में रहेगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फिर सेम y एक्सिस में ऊपर में हमारा रहेगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे रहेगा हमारा नेगेटिव। इस तरीके से, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है पहले, तो इजीली आपको समझ गया होगा कि कैसे लिया मैंने नंबर्स यहाँ पे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, इनको हमें इसमें क्या करना है, प्लेस करना है। इस पॉइंट्स को हमको इसमें क्या करना है, प्लेस करना है। तो जैसा पहला है, पहले इक्वेशन के लिए 1,5, तो पहला वाला होता है x का, दूसरा होता है y का। तो 1 x में देखना है प्लस वाला, हमारा ये x एक्सिस है, इसमें ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है, और y हमारा क्या है +5 में, तो कहाँ जाएंगे हम, ऊपर की तरफ। तो कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, यहाँ पे, मीन्स 1,5। पहला पॉइंट हमने प्लेस कर दिए। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, 5,1। तो x का हमें 5 कहाँ है, ये है, y का 1 कहाँ है, ये, तो ये ऐसा जाएगा इस तरीके से। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ 5,1, ठीक है। दो पॉइंट हमारे प्लेस हो गए। अब आती है बारी थर्ड पॉइंट की, 3,3। तो 3,3 कहाँ होगा, x का 3 और y का भी 3, वो यहाँ पे आ जाता है हमारा 3,3। तीनों पॉइंट प्लेस हो गए हमारे। अब हमें क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी। तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, पर थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, पर हमारी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए, ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस हमारे दो पॉइंट एक सिंगल लाइन में आता है, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हमने क्या कर दिया है, यहाँ कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं हम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ड्रॉ करते हैं। तो 5,1 दिया है पहले, 5,1, x का 5 कोऑर्डिनेट और y का 1, तो मीन्स यही वाला पॉइंट बनेगा, यही वाला पॉइंट बनेगा 5,1। दो पॉइंट आ गए कॉमन में, -2, -6। तो x का -2, x एक्सिस का -2 कहाँ है ये, और y एक्सिस का -6, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ इस तरीके से, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा -2, -6। दूसरा वाला पॉइंट प्लेस हो गया हमारा। थर्ड वाला पॉइंट है हमारा 4,0। अब एक चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर x और y में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 है या दोनों 0 है, तब हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे y 0 है, तो अगर y 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, हमेशा x एक्सिस पे आएगा। और यही अगर हमारा x 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा। और फॉर एग्जांपल दोनों 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है, तब क्या होगा, हमारा पॉइंट कहाँ आने वाला है, इस सेंटर में आने वाला है। इस चीज को अच्छे से समझ लो, आपकी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं 4,0। तो 4, x हमारा 4 है, y क्या है 0, तो x का 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और y का 0 ही है, तो ये 4, क्या हो गया 0। अब फिर से हमें यहाँ पे क्या कर देनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसा इस तरीके से जाएंगे हम, और एक स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए हमारी, ऐसा ड्रॉ होना चाहिए, और ये ड्रॉ हो गई। अब हमारी इसमें x और y की वैल्यू कहां से निकली, x और y की वैल्यू कहां निकली, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस की लाइंस
जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही वैल्यूज हमारी क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो कहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, 5,1। और एक चीज चेक करने का तरीका, अगर हमारी लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, कहीं पे भी अगर हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उस टाइम पे आप समझ जाइएगा कि हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, 5,1 पे, मींस x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसमें हमें एक और चीज लिखना पड़ता है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और ये कॉमन है, सारे के सारे ग्राफ में हमें क्या लिखना है, सेम स्केल लिखना है, क्योंकि हम इसमें स्केल चेंज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, x, y मीन्स 5,1 इज द solution of given simultaneous equation by graphical method। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। आप देख सकते हो, पहले टेबल बनाना है हमें, टेबल में ऐसी वैल्यूज x और y वेरिएबल रहेगा, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें खुद से लेनी है। फिर उससे एक की वैल्यू लोगे तो दूसरी आपकी इक्वेशन में पुट करने के बाद निकलेगी। x और y निकालने के बाद हमारा ऐसा टेबल कंप्लीट होगा, और टेबल कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरीके से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ भी कैसे चेक करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, पूरा का पूरा बोलना चाहिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी है सेकेंड क्वेश्चन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और ये दोनों इक्वेशन कैसी थी, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एज इट इज ऐसा ही। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। सेकेंड और थर्ड दोनों होमवर्क है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों ही आपके लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि सेम टू सेम सॉल्व करना है सेकेंड वाले को भी और थर्ड वाले क्वेश्चन को भी। मैं आपको अभी डायरेक्टली फोर्थ वाला क्वेश्चन समझाता हूं, ताकि आप फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा। दूसरा दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। फिर से वैसे ही सेम दो इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पे हमें, ये दो इक्वेशंस है हमारी, और इन दो इक्वेशंस के लिए हमें सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं पहले टेबल। फर्स्ट वाले के लिए टेबल बन जाए हमारा, ये रहेगा हमारा पहला x के लिए, फिर रहेगा y के लिए, और फिर x कॉमा y के लिए। फिर ऐसे ही हमें सेकेंड वाले के लिए टेबल बनाना है, सेम 3 वैल्यूज निकालना है, x, y एंड x कॉमा y, ठीक है। अब हमें इसमें सेम वैसे ही करना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐसी इक्वेशन दी है, और उसमें x और y में से हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस बार x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स मीन्स 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। क्या हुआ यहाँ पे, x की वैल्यू हमने क्या लिए 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, 0 कॉमा -2, ठीक है। पहला निकल गया हमारा, पहले वेरिएबल की वैल्यू। अब बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। फिर से इस बार क्या करना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, x की वैल्यू हम इस बार 1 ले लेते हैं। तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस में है यहाँ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा हमारा, और माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो हमने x की वैल्यू लिए 1
तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी निकली 1, तो 1,1। सेकंड की भी वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वाला की वैल्यू निकालते हैं हम। तो थर्ड वाले में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस में है, यहां जाएगा माइनस में, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा -4 और माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमने x की वैल्यू ली 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। 3 2 6, प्लस में है तो यहाँ गया माइनस, 2 में से -6 जाएगा तो -4 और माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो 2,4। फर्स्ट टेबल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। सेकेंड वाला टेबल जो कंप्लीट करना है हमें, इसकी भी इक्वेशन दी है हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लेना है, y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगी हमारी 3। तो x की वैल्यू क्या निकल गई 3। y की वैल्यू हमने ली है 3, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, 3,3। ये पहले वाले की वैल्यू निकल गई हमारी। अब सेकेंड वाले के लिए हम वैल्यू लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम इक्वेशन। इस बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो 2 इंटू 0 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। हमने x को 0 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, 0, -3। ठीक है, अब अगर हम y को 0 लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो हम उसमें 0 नहीं लेते हैं y को, दूसरा कुछ वैल्यू देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 2 1 जार 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस में इधर जाएगा -3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, सॉरी 1 लिए हमने यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। ठीक है, तो 1, -1। इस तरीके से हमारा सेकेंड टेबल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम ग्राफ ड्रॉ करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, फिर से सेम वही x एक्सिस, y एक्सिस, और फिर नंबर्स को प्लेस करना है। तो इधर साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, और इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये जरूरी नहीं है कि इधर 7 है तो यहाँ पे भी -7 तक ही लेना है, कम ज्यादा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, यहीं तक लेते हैं, इससे बड़ी वैल्यू हमारी है नहीं यहाँ पे कहीं। अब प्लेस करते हैं पॉइंट्स को। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं 0, -2। मैंने अभी आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर y 0 रहा तो पॉइंट आता है x के ऊपर, और अगर x 0 रहा तो पॉइंट कहाँ आता है, y के ऊपर। तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो y एक्सिस पे हमें -2 दिखना है, यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा 0, -2, पहला पॉइंट प्लेस। सेकेंड, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो x एक्सिस का 1 कहाँ है हमारा, ये है, y एक्सिस का 1 कहाँ है, यहाँ, तो ये वाले का पॉइंट हमारा 1, 1। सेकेंड पॉइंट भी प्लेस हो गया। फिर हमारा दिया है 2, 4, तो x एक्सिस का 2, y एक्सिस का 4 +4, तो ये कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 2, 4। हमने पॉइंट प्लेस कर दिए। अब ये लाइन को हमें क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर देनी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन की लाइन हमने क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। अब सेम हमें फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हमने प्लेस कर दिए, ड्रॉ कर दिए लाइन, एज इट इज। अब हम सेकंड को करना है, x का भी 3, y का 3। x का 3 कहाँ है, प्लस में, तो ये x एक्सिस है, इसका +3 यहाँ पे है, और यहाँ से हमें मूव करना है कहाँ, y एक्सिस के 3 की तरफ। तो ये कहाँ है, ये यहाँ पे आएगा ऐसा,
तो ये वाला पॉइंट बनेगा, तो ये बनेगा 3,3। ठीक है, तो एक पॉइंट प्लेस हो गया। सेकंड दिया है 0,-3। x 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, y के ऊपर। तो ये कहाँ है हमारा, यहाँ पे, सॉरी y एक्सिस का हमें लेना, तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। ये होगा हमारा 0,-3 सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, x का 1 और y का -1। x का 1 और y का क्या आएगा, -1 मीन्स यहाँ पे x का 1 और y का -1। अब इसको हमें क्या कर देना है, फिर से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। पहले हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। अभी ध्यान से देखो, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये, -1 और -6 में। इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। हमारा जिस वैल्यू में इंटरसेक्ट होना चाहिए वहीं पे हो रहा है 1.2 का -1 और -5। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, इसका इंटरसेक्शन का है। ठीक है, तो x एक्सिस का कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, -1। y एक्सिस का कौन सा आ रहा है, -5। एकदम सही आ रहा है मेरा, विदाउट ग्राफ बनाने के बाद भी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं ग्राफ नहीं होने की वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या है, स्केल लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये स्केल हो गया। अब हमारी x और y की वैल्यू क्या हो गई, -1, -5। ये क्या हो गया हमारा, इस इक्वेशंस का, गिवन इक्वेशंस का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। देयरफॉर x, y is equals to -1, -5 is the solution of given simultaneous equation by या बाय नहीं, डायरेक्ट ग्राफिकली। समझा सबको आपको ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने कैसे वैल्यूज लिए, टेबल फॉर्म की एज इट इज। टेबल फॉर्म करने के बाद हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया आपको समझ में आया होगा, और टेबल भी कैसे बनाया। तो ये है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्यों, क्योंकि एज इट इज हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 5th वाले क्वेश्चन को भी हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना है, ऐसे ही टेबल बनाना है। इसलिए मैं 5th क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4 और 3y - x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पे। फिर से हमें क्या करना है, टेबल बनाना है दोनों के लिए सेपरेटली। तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो पहले आएगा हमारा x, फिर आएगा हमारा y, और फिर इसके बाद आएगा x, y। सेम इस तरीके से इसके लिए भी टेबल बनाएंगे हम। तो पहला आएगा x, फिर आएगा y, और फिर आएगा x, y। ठीक है, अब इसमें फिर से वैसे ही करना है, सेम टू सेम। हमें x और y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। दोनों वेरिएबल में से हम किसी की एक की वैल्यू लेते हैं। तो हम इस बार क्या कर लेते हैं, x की पहले वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 -3y इज इक्वल्स टू 4। प्लस में है, यहाँ जाएगा -1 ले लेते हैं, ये -2 हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस में, तो -3y इज इक्वल्स टू 4 + 2। तो -3y इज इक्वल्स टू 6। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। 3 × 2 = 6 और माइनस साइन का माइनस साइन। तो हमने क्या किए, x की वैल्यू
-1 लिए हैं, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2, तो -1 -2 क्या हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट x और y का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड करते हैं हम। सेकंड में हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं, तो 3 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 4, और ये डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। y को हमने 0 लिया तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 2, मीन्स 2 0। ठीक है, सही है, ये इतना हमारा सही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या ले सकते हैं, कोई और वैल्यू हमें लेना चाहिए। अगर हम x की वैल्यू 2 ले चुके ऑलरेडी, x की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं या -2 लेते हैं या -3 लेते हैं, सॉरी -3 अब ऑलरेडी हमने लिया है क्या, यहाँ पे नहीं लिया है, -3 नहीं लेना चाहिए हमें। और कौन सी वैल्यू लेना चाहिए हमें, क्योंकि -3 अगर हम लेते हैं तो 3 2 जा 6 -6, और ये जाएगा इधर प्लस, और +3 अगर हम लेते हैं 3 2 जा 6 और ये जाएगा तो भी हमारा नहीं हो पाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो अपॉन में वैल्यू आएगी। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें ये ट्राई करना है कि हमारा वैल्यू क्या ना है, अपॉन में ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 या -5 ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 5 ही ले लेते हैं या -5 ले लेते हो, जैसा आप बोलो, -5 ले लो, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, या -5 ले लेते हैं +5, तो x की वैल्यू 5 लिया हमने, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 10, -3y इज इक्वल टू 4, ये प्लस में है, यहां जाएगा माइनस में, तो 4 - 10 कितना आ जाएगा हमारा -6, माइनस माइनस कैंसल, और 3 2 जा 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू ली 5, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2, तो 5 2। मैंने ऐसी वैल्यू यहाँ पे क्यों ली और इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको पॉइंट में आंसर ना मिले, पॉइंट में भी आंसर निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसा पॉइंट में, 1.5 2.5 3.5, तो इसको ग्राफ में प्लेस करना इजी है। पर अगर 1.33 आया, 1.32 आया, 4.6 आया, ऐसे नंबर को ग्राफ में आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जाएगी, पॉइंट प्लेस करने में। इसलिए मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूं कि आपको कैसे नंबर्स मिले, कंप्लीट नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मिले, होल नंबर्स मिले, जिसमें तुमको प्रॉब्लम ना जाए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसके लिए पहला टेबल कंप्लीट हो गया है। इसकी इक्वेशन है 3y - x इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 1, y की वैल्यू 1 लिए, या 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू हमने क्या ले लिए 0, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, -x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, ये माइनस इधर जाएगा, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई -4, -4, 0। पहले वाले की वैल्यू इजीली निकल गई हमारी। सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1 या -2 लेते हैं या 2 लेते हैं तो क्या हो सकता है, हाँ इस बार क्या करते हैं हम, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y - 2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस में, तो 4 + 2 6 एंड 3y इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आई 2, 2, 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थर्ड वाले के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू लेना चाहिए हमें x और y, किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं हम। y की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, इस बार y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम 1, 3 इंटू 1 -x इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 ही आएगा, एंड 4 - 3, तो -x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो हमने y की वैल्यू क्या ली यहाँ पे 1, तो x हमारा निकला -1, तो -1, 1, ये भी टेबल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे तीनों टेबल कंप्लीट हो गए, सॉरी दोनों टेबल कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, सेम फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सेम हमें क्या लेना पड़ेगा, इस तरीके से x एक्सिस
ये हमारा रहेगा वाई एक्सिस। फिर से सेम एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव वाले नंबर्स 5, 6, 7 और इधर साइड नेगेटिव वाले नंबर -2, -3, -4, -5, -6, -7। फिर से यहाँ प्लस वाले नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 और यहाँ पे आएगा नेगेटिव नंबर्स -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको पॉइंट प्लेस करना है। तो पहला दिया है x का -1, y का -2। तो x एक्सिस का -1 कहाँ है हमारा? यहाँ पे। और y एक्सिस का -2 देखना है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बनता है हमारा पहला पॉइंट -1, -2। सेकेंड दिया है 2, 0। अब यहाँ पे y 0 है। मैंने आपको बताया अगर y 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे +2 कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये वाला हो गया हमारा 2, 0। सेकेंड पॉइंट प्लेस हो गया। फिर हमें दिया है 5, 2। x का 5 तो x का +5 कहाँ है? x एक्सिस पे ये। और y का +2 तो y का +2 कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये इस तरीके से बनेगा 5, 2। हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? प्लेस कर दिए हमने ग्राफ में। अब हमें यहाँ से क्या करनी है? एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर देनी है। और ये भी मैक्स देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही हमारी बनी। पहली इक्वेशन के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम हमें सेकंड इक्वेशन के लिए करना है। फिर से x का -4, y का 0। तो y 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा? x एक्सिस पे आएगा। तो x एक्सिस पे हमें देखना है माइनस, तो ये है माइनस, तो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा -4, 0 पहला। दूसरा दिया है हमें 2, 2। तो x एक्सिस का +2 कहाँ है हमारा? ये है। y एक्सिस का +2 कहाँ है? यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा इधर 2, 2। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया है? x एक्सिस का -1, y एक्सिस का 1। तो x एक्सिस का -1 कहाँ है? ये। y एक्सिस का 1 कहाँ है? ये बनेगा हमारा 1, -1। सॉरी -1, 1, -1, 1। ठीक है, तीनों पॉइंट प्लेस हो गए। फिर से हमें इसको क्या करना है? इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इंटरसेक्ट करना चाहिए ये हमारा। तो हम इसको अभी इंटरसेक्ट करते हैं। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा? तो इसमें हम एक और पॉइंट बना देते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन यहां से इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन रहा है ग्राफ की वजह से, बट ये इस तरीके से आना चाहिए 8, 4। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट कौन सा आना चाहिए? 8, 4। तो ये 8, 4 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। इसका फिर से हम स्केल लिखते हैं। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, और x और y की वैल्यू क्या हो गई इसमें? x, y इज इक्वल्स टू 8, 4 इज द solution of given simultaneous equation graphically। तो आपको आई होप ये समझा होगा। ये हमारा 6th वाला क्वेश्चन था। 6th वाले क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था। तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसको आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है, किसी का आंसर नहीं निकल रहा है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझी होगी। तो जितना हो सकता है आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके स्टडी करने में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।